चल यार एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीद जमाने से की थी वो अब खुद से करते हैं। आज से क्या करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। जो उम्मीद तुमने किससे की थी दशरथ मांझियो, जमाने से की थी, वो आप किससे करनी है, अपने से करनी है। अब अपने को क्या देना है, समय देना है। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से हमारे कितने भाग बेटा, 19 भाग कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 20 भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 20 आपका क्या है, पार्ट है, जिसमें हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, उत्तराखंड के जो पारंपरिक क्या है बेटा, परिधान है, आभूषण है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यूं ही नहीं, भारत को क्या बेटा बताओ मुझे, है संस्कृति परंपराओं के लिए नहीं जाना जाता बेटा। यहाँ की अपनी एक क्या है, अलग ही छवि है, अलग ही परंपरा है, अलग ही संस्कृति है। ठीक है, प्राचीन काल से ही अपनी संस्कृति के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है बेटा भारत। ठीक है, तो उसी में आज जो उत्तराखंड के क्या है बेटा, पारंपरिक परिधान है बेटा। ठीक है, इनका खान पान के बारे में दूसरा वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन आज किसके बारे में, इनके पहनावे के बारे में, जो इनके परिधान है, आभूषण है, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। जीतेंगे हम, ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना बेटा इरादा करो। तो जुड़ जाइए मेरे दशरथ मांझियो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बेटा सबसे पहले बात कर लेते हैं माथे में जो पहने जाने वाले आभूषण है कौन कौन से हैं, आइए। तो पहला आपके लिए रखा है बेटा शीशफूल। तो बेटा शीशफूल क्या होता है, चित्र में संलग्न आप क्या देख रहे हो, शीशफूल देख रहे हो बेटा। तो आइए जानते हैं शीशफूल के बारे में। तो शीशफूल महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों पर पहने जाने वाला क्या है, आभूषण है बेटा। शीशफूल किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कब पहनाया जाता है बेटा, या तो कोई विवाह अवसर पर पहना जाता है या कोई शुभ अवसर पर पहना जाता है। ठीक है, देखो बेटा जो बालों और माथे के बीच की जगह में लगाया जाता है। ठीक है, बालों और माथे के बीच की जगह लगाया जाता है बेटा। इसमें नीचे क्या होता है, एक गोल चपटी नुमा क्या आकार का क्या बना रहता है, आभूषण का एक डिजाइन दिया होता है, और ऊपर इसे लटकाने के लिए क्या होता है बेटा, इधर हुक होता है। ठीक है, जो बेटा कहाँ पहना जाता है, बालों और माथों के बीच में पहना जाता है। ठीक है, देखो बेटा यह हल्की जंजीर और हुक की सहायता से पहना जाता है। यह प्रायतः 4 से 5 तोले का होता है। आजकल बॉलीवुड में एक ऐतिहासिक परंपराओं को दर्शाने वाली फिल्मों में रानी महारानी का किरदार करने वाली जो महिलाएं हैं वो भी इसे सर में पहनते हैं। आप बॉलीवुड की फिल्मों में इसे अच्छे से समझ सकते हो। चित्र में संलग्न क्या है बेटा, शीशफूल है, महिलाओं द्वारा पहना जाता है, माथे में और बालों के मध्य पहने जाने वाला क्या है, एक आभूषण है जिसे हुक की सहायता से पहना जाता है। ठीक है, ये दूसरा बेटा क्या है मुझे बता दो, ये आभूषण कौन सा है, फटाफट बता दो मुझे। चित्र में संलग्न आभूषण क्या है बेटा, बंदी शीशफूल है बेटा। प्रायतः इसका प्रयोग अब क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया, ना के बराबर हो गया, क्योंकि ये क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। आकार में कितना होता है, 50 से 70 सेंटीमीटर की लंबाई का पट्टीनुमा आभूषण था, जो प्रायतः चांदी का बनाया जाता है। यह आभूषण अब क्या नहीं है बेटा, अधिक प्रचलन में नहीं है, क्योंकि बड़ा है और बेटा आपको पता है कि क्या है, भारी भी होता था, मोटा भी होता था। तो भारी होने के कारण ये क्या है बेटा, अब प्रचलन में नहीं है, बंदी शीशफूल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेटा सुहाग बिंदी बेटा। ठीक है, सुहाग बिंदी, तो आइए जानते हैं। तो बिंदी सुहागिन महिलाओं द्वारा प्रयोग में किया जाने वाला क्या है, एक आभूषण है। आप भली भांति उससे परिचित हैं बेटा, जो कि सुहाग का प्रतीक माना जाता है। यह मांग टीके की भांति जंजीर युक्त होता है बेटा। तो आपने नहीं देखा होगा, ठीक है, क्या बेटा बोल रहा है कि यह क्या मांग टीके की भांति जंजीर युक्त होता है बेटा। आजकल तो प्रयोग में नहीं होता है ये वाला, आजकल तो रेडीमेड बेटा। ठीक है, चट मंगनी पट ब्याह वाला जमाना है बेटा। तो आजकल तो रेडीमेड बिंदी है कि 1 घंटे 2 घंटे हैं, जब तक उसमें क्या रहेगा बेटा, गूंद रहेगा, जब तक इसकी शक्ति रहेगी माथे में चिपकने की तब तक चिपका रहेगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। आजकल तो रेडीमेड बिंदियाँ आ गई ना, किंतु आगे से इसका आकार एक गोले की तरह होता है, जिसके बीच में नग जड़े होते हैं। प्रायतः आधे से 1 तोले का भार वाला होता है। अब
इसके विकल्प के रूप में वर्तमान में छोटी बिंदी भी इस्तेमाल होने लगी। बेटा अब इसके विकल्प में आपको पता है रेडीमेड बिंदी आती हैं, छोटी बिल्कुल डिजाइन की बनी हुई प्लास्टिक की, ठीक है, अलग अलग चीज़ों की, मतलब तरह तरह की छोटी छोटी रेडीमेड बिंदी आप आने लग गई है, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग अब बंद हो गया। नेक्स्ट है बेटा मुरखुली। बेटा तो मुरखुली के बारे में जान लेते हैं। कान के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला आभूषण है मुरखुली। बेटा अपने क्षमता अनुसार लोग इसे सोने चांदी के बनाते हैं, ठीक है, मुरखुली को। बेटा देखो मुरखुली अपने अनुसार सोने या चांदी की बनाई जा सकती है। यह मूल रूप से चांदी की बालियों की होती है जिसे कानों के ऊपरी हिस्सों में पहना जाता है। बेटा तो ये क्या है आपका मुरखुली है, ठीक है, कान में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट है बुजनी। बेटा देखो करणफूल के आकार का एक गहना है जो कान में पहना जाता है, जिसके नीचे झुमका भी लटकाया जाता है। इसे प्रायतः ब्याही स्त्रियां पहनती है। बेटा ठीक है, झुमका गिरा रे बेटा, कहाँ गिरा? बरेली के बाजार में, ठीक है। किस में लटका होता है झुमका? बुजनी में लटका होता है बेटा, कान में पहना जाता है, ठीक है जी। इसे कौन पहनती है? ब्याही स्त्रियां पहनती हैं बुजनी को, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा तुग्यल या तुग्याल बोलते हैं, तुग्यल्या बोलते हैं, तो ठीक है। ये आप चित्र में संलग्न देख रहे हो, ठीक है, गोल है पट्टी नुमा जिसके बीच में नग जड़ा हुआ है, इसे तुग्यल कहते हैं बेटा। यह आभूषण सोने अथवा चांदी से बनाया जाता है, ठीक है। आकार में है गोल तथा चपटी पट्टी के आकार का होता है, जिस पर लाल सफेद नगें क्या होती हैं? लगी रहती हैं। यह आभूषण प्रायतः कुमाऊं क्षेत्र में अधिक प्रचलन में है बेटा। यह कहाँ पे? कुमाऊं क्षेत्र में अधिक प्रचलन में है। कौन सा बेटा? तो तुग्यल आपका क्या है? कुमाऊं क्षेत्र में है। देखो इसमें नगें जड़ी रहती हैं और बीच में एक क्या सुंदर सा प्यारा सा नग इसमें जड़ा रहता है, चित्र में आप संलग्न देख सकते हैं। ये क्या है बेटा? तुग्यल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आभूषण है जिसे मुनाड़ बोलते हैं। तो बेटा देखो मुनाड़ कुमाऊं के पुरुषों द्वारा पहना जाता है। कहाँ पे बेटा? कान में पहना जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि मुनाड़ किसके द्वारा पहना जाने वाला आभूषण है, तो कुमाऊं के पुरुषों द्वारा कान में पहने जाने वाला आभूषण को बोलते हैं मुनाड़ बेटा, ठीक है। अब देख चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। नाक पर पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। तो बेटा फूल या फुल्ली या फुल्ली या लौंग इसे कहते हैं, ठीक है। तो बेटा आप देख रहे हैं प्यारा सा फुल्ली, ठीक है, प्यारा सा फूल नाक में लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो नथ को हमेशा नहीं पहना जा सकता है, इसलिए इसके विकल्प के रूप में फूल या फुल्ली अथवा प्रसिद्ध नाम लौंग का प्रयोग किया जाता है। यह हर समय पहनी जा सकती है क्योंकि यह लौंग के फूल की तरह होती है, इसलिए इसे लौंग कहा जाता है, ठीक है। आभूषण 100 मिलीग्राम से लेकर 2 ग्राम तक का होता है। यह आभूषण नाक के बाईं तरफ के हिस्से के कहाँ पहना जाता है? उसे बाईं तरफ नाक को छिदवाकर पहना जाता है बेटा, ठीक है। तो ये स्त्री के नाक में बाईं तरफ क्या छोटी सी फुल्ली पहनी हुई है, नाक में पहनी जाने वाला आभूषण है बेटा, ठीक है। तो बेटा तुझे आपको याद होना चाहिए कि कितना बेटा 100 मिलीग्राम से 2 ग्राम तक का ये होता है, ठीक है बेटा। नथुली से तो सब परिचित हैं बेटा, ठीक है। ये है नथुली, आपकी प्यारी सी नथुली चित्र में संलग्न, तो इसे नथुली कहते हैं बेटा, ठीक है। ये हिस्सा देखो ये तो आपके नाक में आ जाता है, ठीक है, ये हिस्सा आपके नाक में आ जाता है और जो ये जंजीर नुमा पट्टी नुमा नग गई हैं ये कान के बगल पे कहाँ? बालों में लगता है, ठीक है, इसे नथुली बोलते हैं। देखो सुहाग का प्रतीक के रूप में जाने वाला यह आभूषण कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में प्रमुख है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास का गोलाकार छल्लीनुमा आकृति का होता है, जिसके अंदर की तरफ मोर की आकृति पर क्या बेटा? मीनाकारी होती है और नीचे की तरफ लाल हल्के हरे रंग के सितारे नथ की क्षमता के अनुसार जड़े हुए होते हैं। यह प्रायतः 3 तोले से लेकर 5 तोले तक का होता है और नाक पर क्या पहनाए से जाता है बेटा, ठीक है। सोने का भी होता है, चांदी का भी होता है, ठीक है। चांदी युक्त जंजीर से बालों के सहारे से लगाया जाता है। गढ़वाल में टिहरी गढ़वाल की नथ क्या है? काफी प्रसिद्ध है बेटा। गढ़वाल में टिहरी गढ़वाल की नथ क्या है? काफी प्रसिद्ध है नथुली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेटा बुलांक क्या है? बुलॉक भी कहते हैं इसे बेटा। तो ये नाक में पहने जाने वाला आभूषण क्या है? बुलाक है बेटा, ठीक है। बुलाक नाक में पहने जाने वाला क्या है? आभूषण है। इसको विवाहित स्त्रियां पहनती है बेटा, ठीक है। बुलाक को कौन पहनती है? विवाहित स्त्रियां पहनती है नाक में बेटा, ठीक है। देखो बेटा कान में मुरकुली पहनी हुई है, नाक में बुलॉक पहना हुआ है, एक नाक में फुल्ली जड़ी हुई है और गले में क्या है? गलोबंद है, गलो गलो बंदा है।
तो बेटा गले में गलेबंद है, नाक में बुलौक है, नाक में फुल्ली है, कान में क्या है मुरखुली है और माथे में क्या है सुहाग बिंदी है। बेटा सारे आभूषण तो लगाई हुई महिला है, तो कहाँ की महिला है बेटा मुझे बता दो फटाफट। ठीक है, गले पर पहने जाने वाले आभूषणों के बारे में। तो किस में गले में पहने जाने वाले आभूषण बेटा, ठीक है, आभूषण में पहला नंबर आता है बेटा तिलहरी का। बेटा ये देखो इसे बोलते हैं तिलहरी बेटा। ठीक है, चित्र में संलग्न गुच्छानुमा ये क्या है बेटा तिलहरी है। तो आइए जानते हैं तिलहरी के बारे में। इस भारी नेकलेस को पौटी तिलहरी कहा जाता है बेटा। क्या पौटी तिलहरी भी कहा जाता है, और ट्रेडिशनल रूप में नेपाली महिलाओं द्वारा विवाहित स्थिति के संकेत के रूप में पहना जाता है बेटा। किसके द्वारा, जो नेपाली महिलाएं होती हैं विवाहित होती हैं उनके द्वारा इसे क्या लाया जाता है प्रयोग में लाया जाता है। यह मूल 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की तरह दिखता है बेटा। ठीक है बेटा, 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड की तरह दिखने वाला क्या है आभूषण है तिलहरी। तिलकारी में एक सुनहरा आभूषण होता है जो अपने उत्सव के साथ उसकी सुंदरता का क्या करता है बेटा प्रतिनिधित्व करता है बेटा। ये होता है सुंदर आभूषण बेटा। ठीक है, ये बीच में क्या लगा रहता है सुंदर आभूषण लगा हुआ होता है। ठीक है, इसे बेटा नेपाली महिलाएं विवाहित स्त्रियां क्या करती हैं शुभ अवसर पर पहनती हैं। वहीं तिलहरी में एक गोल्डन ऑर्नामेंट है जो उनके गेटअप के साथ उनकी सुंदरता का क्या करता है बेटा प्रतिनिधित्व करता है। यह महिलाओं के लिए कॉस्ट्यूम साड़ी और सूट का क्या करता है बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन करता है बेटा। बहुत ही प्यारा सा आभूषण है आपका तिलहरी बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा चंद्रहार बेटा। ठीक है, चंद्रहार बेटा देख रहा है आपको कहाँ पहना जाता है, तो गले में पहने जाने वाले आभूषण की बात करिए। तिलहरी बता दिया, अब ये है बेटा चंद्रहार। चित्र में संलग्न वाला क्या है चंद्रहार है। यह सोने की 4-5 चैन की तरह दिखने वाला एक क्या है आभूषण है जो गले में पहना जाता है। चंद्रहार कहाँ पहना जाता है गले में पहना जाता है। इसे बेटा चंद्रोली भी कहते हैं बेटा। चंद्रोली भी किसे कहते हैं चंद्रहार को कहते हैं बेटा। लॉकेट से तो सभी क्या है परिचित हो बेटा। ठीक है, आपने भी बहुत सारे लॉकेट पहने हैं बेटा, ओम वाला, साईं बाबा वाला, ठीक है, वही भोले शंकर वाले, कोई कृष्ण वाला, कोई राधा वाला। ठीक है, सभी अलग अलग प्रकार के लॉकेट पहनते हैं बचपन में बेटा। ठीक है, बहुत शौक होता है, मेले में जाते हैं कि मेरे लिए एक लॉकेट लेके आना बेटा। ठीक है, याद रखना। लॉकेट एक बहुत ही प्रचलित आभूषण है जो प्रायतः सोने का बनाया जाता है। यह केवल संपन्न परिवारों द्वारा ही बनाया जाता है क्योंकि इसका भार कितना बेटा 10 तोले से लेकर 30 तोले तक होता है बेटा। जो एक्चुअल लॉकेट होता है सोने का बनाया जाता है। ठीक है, जो संपन्न परिवार होते हैं उनके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है बेटा। 10 तोले से 30 तोले तक क्या होता है लॉकेट का इसका भार होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्या है हंसुली के बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। चित्र में संलग्न क्या है बेटा हंसुली है। ये इतना मोटा नुमा आपको दिख रहा है, गोल रिंग की तरह, इसे बोलते हैं बेटा हंसुली बेटा। तो आइए जानते हैं, यह आभूषण प्रायतः चांदी से बनाया जाता है जिसका भार 20 तोले से लेकर 50 तोले तक होता है। यह आभूषण संपन्न परिवार द्वारा क्या किया जाता है प्रयोग में लाया जाता है। यह आभूषण काफी लोकप्रिय आभूषणों में से एक है या उसमें इसका नाम आता है। बड़े बुजुर्गों द्वारा ऐसा सुना जाता है कि यह आभूषण सगाई अथवा मंगनी के वक्त पहना जाता था और यह आभूषण उस वक्त बहुत ही कम लोगों के पास होता था, किंतु जिस किसी के पास होता था वह सगाई के वक्त अपनी हंसुली को दे दिया करते थे बेटा। बहुत कम लोगों के पास होता था, जिसके पास होता था तो वह सगाई के समय दूसरे को अपनी हंसुली दे दिया करता था बेटा। ठीक है, बहुत ही संपन्न परिवार के साथ होता था बेटा। ठीक है, गुलबंद बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, गले में पहने जाने वाला। ठीक है, पीछे कपड़े की पट्टी नुमा इसमें क्या होती है कपड़े की पट्टी होती है। आगे इसमें सोने के जड़े से प्यारे से क्या लगे रहते हैं नग लगे हुए होते हैं आगे प्यारे से सोने के। ठीक है, इसे बोलते हैं गल गुलग बंदा। ठीक है, गल में पहने जाने वाला, गले में पहने जाने वाला। ठीक है, गुलबंद बेटा 3 सेंटीमीटर चौड़े मखमली कपड़े अथवा सनीले के पट्टे पर लगभग 1 तोले से लेकर 3 तोले तक के स्वर्ण द्वारा डिजाइन किया जाता है बेटा। ठीक है, मखमली कपड़े में 1 तोले से लेकर 3 तोले तक का स्वर्ण का क्या किया जाता है सोने का डिजाइन किया जाता है, उसका क्या बनाया जाता है पट्टीनुमा आभूषण होता है। यह गले के हिसाब से सुनार द्वारा लगभग पूर्णतः सटीक बनाया जाता है। उत्तराखंड की अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह सुहाग का प्रतीक माना जाता है
किंतु अब वर्तमान में इसके स्थान पर मंगलसूत्र ने ले लिया। बेटा वर्तमान में इसका भी क्या हो गया, प्रचलन कम हो गया, क्योंकि अब लोग क्या हल्के चीज़ें पहनने लग गए हैं। तो बेटा आपको पता है रेडीमेड ज़माना है, तो विभिन्न प्रकार के डिजाइन आ चुके हैं, तो इसका भी प्रचलन क्या हो गया, कम आ गया है। खाली जो पुरानी, ठीक है, जो पुरानी महिलाएं हैं, जो परंपरा वाली हैं, जो पहले जमाने की अम्माएं हैं, उनके गले में आप देख सकते हो क्या बेटा, गुलबंद देख सकते हो। आजकल की स्त्रियां गुलेबंद नहीं पहनती हैं, इन्हें तो बस विभिन्न विभिन्न प्रकार की लॉकेटें चाहिए, ठीक है। दिन प्रतिदिन इनकी क्या इच्छाएं बदलती रहती हैं। लेकिन अगर आपको गुलबंद देखना है तो अपनी आमा से पूछना, आमा अगर गुलबंद होता था तो आपके पास था या नहीं था बेटा, ठीक है। तो पुरानी स्त्रियों द्वारा पहना जाता है, विवाहित महिलाओं द्वारा, ठीक है। चित्र में संलग्न क्या है बेटा, गुलबंद है ये, ठीक है। गलुबंद बोलते हैं इसे, गुलबंद कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नेक्स्ट है बेटा चरियो, बेटा जिसे चरियो भी कहा जाता है बेटा, ठीक है। जिस प्रकार वहां नेपाली महिलाओं द्वारा पहना जाता था, उसके बीच में सोने का बना हुआ था, इसे खाली लॉकेट की तरह होता है चरियो बेटा, ठीक है। यह 1 तोले से लेकर 3 तोले सोने का भी, या 3 तोले से लेकर 4 तोले सोने या चांदी का बनाया जा सकता है। यह सुहाग का प्रतीक होता है और इसको उतारना अशुभ माना जाता है बेटा। जे का चरियों को उतारना क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है, ठीक है। स्त्री के गले में सदैव रहता है आपका चरियो बेटा, ठीक है, सुहाग का प्रतीक है बेटा, ठीक है। इसे अगर उतारेंगे तो क्या माना जाता है, अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक है, इसलिए एक दूसरे चरियो पहनना अच्छी नहीं माना जाता है। एक दूसरे का भी नहीं पहना जाता है बेटा, ठीक है, जो जिसका है उसे ही पहनने का, क्योंकि क्या है वो सुहाग का प्रतीक है बेटा, ठीक है। इसे बदलना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना बेटा, चरियो भी आप जान चुके हैं। अब परिचर्चा कर लेते हैं कमर पर पहने जाने वाले आभूषण। बेटा अब कमर में भी आभूषण पहने जाते हैं, तो कमर जोड़ी हो गया, जिसे तगड़ी या तिगड़ी कहा जाता है बेटा। देखो प्यारा सा आभूषण है, कमर में पहना जाता है बेटा, तिगड़ी कहा जाता है, ठीक है। एक भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, किंतु यह एकमात्र आभूषण है जो कमर में पहना जाता है बेटा। कमर में एकमात्र पहने जाने वाला आभूषण क्या है बेटा, कमर जोड़ी कहा जाता है। कहीं इसे तगड़ी कहा जाता है तो कहीं इसे तिगड़ी कहा जाता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका क्या है, अलग अलग नाम है, इसलिए सामान्य रूप से इसको कमरबंद के नाम से भी जाना जाता है। सामान्य रूप में इसको किसके नाम से बेटा, कमरबंद के नाम से भी जाना जाता है। मानक रूप से इसका भार 30 तोले से लेकर 1 किलोग्राम तक हो सकता है। यह कमर से गिरे हुए रहता है, ठीक है, कमर से नीचे को क्या गिरे हुए रहता है, तथा इस पर गोलाकार तथा चौकोर कई टिक्के लगे होते हैं। इस पर कई लड़ियां लगी होती हैं। यह एक विशेष अवसरों पर पहने जाने वाला क्या है बेटा, आभूषण है। क्या आपका बेटा, मैंने बताया क्या बताया बेटा, जिसे बोलते हैं तगड़ी तिगड़ियां, कमर जोड़ियां, कमरबंद भी कहते हैं, ठीक है। अब परिचर्चा कर लेते हैं बेटा हाथ पर पहने जाने वाले आभूषण। बेटा धगुला बेटा, ठीक है, धगुला हाथ में पहना जाता है। चित्र में संलग्न आप देख रहे हो, इसे बेटा क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं धगुला। तो जाने धगुला के बारे में, ठीक है, कौन कौन से बच्चे जानेंगे धगुला के बारे में, तो आइए जानते हैं। इसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। यह सोने अथवा चांदी में रागों को मिलाकर तैयार किया जाता है। यह आभूषण क्षमता के अनुकूल बनाया जाता है, ठीक है। चांदी के धगुले का लगभग 10 तोले से लेकर 50 तोले तक ये हो सकता है। केवल देवीय कार्यों में देखने को मिल सकता है, ये केवल देवीय कार्यों में देखने को मिल सकता है। कौन सा बेटा, धगुला आपका, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपके लिए पूछ रहा है गुठी, अंगूठी, गुट्ठी, मुदड़ी, मुद्रिका या मुनड़ी। बेटा इतने नाम से कोई गुट्ठी बोल देता है, कोई अंगूठी बोलता है, कोई गुट्ठी बोल देता है, कोई मुंदड़ी बोल देता है, कोई मुद्रिका बोल देता है, कोई मुनड़ी बोलता है। बेटा ये तो अंगूठी मुझे प्राणों से भी प्यारी बेटा, अंगूठी से तो सभी जानते हो बेटा। आजकल तो बेटा एंगेजमेंट हुआ नहीं, आपने अपनी होने वाली पत्नी को मुनड़ी पहना ही नहीं, ठीक है। तो ये है आपकी मुनड़ी, अंगूठी बोलते हैं, ठीक है। सामान्यतः यह अंगूठी के नाम से प्रसिद्ध है। यह सामान्य रूप से आधे से लेकर 1 तोले चांदी अथवा सोने की तैयार की जाती है। यह अन्य धातुओं की भी बनाई जा सकती है। वर्तमान समय में अंगूठियों का इस्तेमाल एक फैशन के रूप में किया जाता है, किंतु सगाई में इसका महत्व क्या है बेटा, बहुत ही अलग है बेटा। सगाई में लड़का लड़की को और लड़की लड़का को पहना देती है बेटा, ठीक है। और एक पवित्र रिश्ते की शुरुआत होती है सगाई से मुनड़ी पहना के बेटे, ठीक है, अंगूठी पहना के, ठीक है। आजकल वो विभिन्न प्रकार की अंगूठियां पहनने लग गई लोग, ग्रह ग्रह के बेटा, ठीक है, अंगूठियां
मुनड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन ये मुनड़ी क्या है, सगाई वाली मुनड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए ठ्वाक बेटा। तो ठ्वाक क्या है तो बेटा जानते हैं, ठ्वाक ये है बेटा। ठीक है, हाथ में पहनी जाने वाला आभूषण है, अब प्रचलन में नहीं है, बहुत कम देखा जाता है ये। ठीक है, तो इसे ठ्वाक बोलते हैं बेटा। यह कलाई से लेकर कोहनी तक पहने जाने वाला आभूषण है, चित्र में आप देख सकते हो, इसे ठ्वाक कहते हैं बेटा। तो नेक्स्ट है आपका पौंची, पहुंची या पौंची भी बोला जाता है। पौंजी ज्यादा इसका क्या नाम प्रयोग होता है, पौंजी इसका नाम प्रयोग होता है। चित्र में बेटा ये संलग्न क्या है बेटा, सोने का पौंजी है। ठीक है, सोने क्या क्या है, पौंजी है। यह आभूषण हाथ की दोनों कलाइयों पर पहना जाता है। इसका आकार पट्टी नुमा होता है। इसमें 3 से लेकर 5 पंक्तियां की लड़ियां होती हैं और इसे प्रयोग में की जाने वाली दाने का आकार का शंकु जैसा होता है। यह कम से कम 20 तोले से लेकर 30 तोले का होता है। ठीक है, ये बेटा कपड़े निमा में क्या सोने की क्या इसमें गोल गोल गुथे जैसे गुथे होते हैं, इसे बेटा पौंजी बोलते हैं। ठीक है, पहाड़ पे आपने बहुत देखा होगा, उत्तराखंड की संस्कृति में ये सब चीजें झलकती हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं बेटा। ठीक है, बाजू पर पहने जाने वाला आभूषण क्या है बेटा, गोखले है बेटा। ठीक है, ये बाजू में पहने जाता है, सुंदर सा प्यारा बेटा। ठीक है, आइए जानते हैं। सामान्यतः यह चांदी से बनाए जाते हैं, किंतु पुराने समय में यह चांदी के 5 से लेकर 7 सिक्कों द्वारा अथवा 5 से 7 क्या बेटा अठन्नियों द्वारा व जंजीर नुमा आकृतियों को पिरोकर तैयार किया जाता था। इनको दोनों बाजू पर पहना जाता है, इसलिए इसका नाम बाजूबंद भी कहते हैं। यह अक्सर विशेष प्रयोजनों पर पहना जाता था बेटा। ठीक है, ये बाजूबंद है बेटा। ठीक है, दोनों बाजुओं पर पहना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके लिए है, देख लो बेटा अच्छे से, ये बेटा बता दो कौन सा आभूषण है बेटा, मुझे फटाफट बता दो। तो बेटा ये पोंटा इसे बोलते हैं, पोंटा इसे बोलता है, पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। यह आभूषण पांव की शोभा को और अधिक बढ़ा देता है बेटा। 4 चांद लगा दिए इसने पांव में, देख लो। ठीक है, तो स्त्रियों का पहने जाने वाला आभूषण है। पांव की एड़ी से लेकर पंजी तक यह घुमावदार होते हैं। इसके पीछे के भाग में गोल सिक्के की आकृति की बनी होती है। इनका समग्र भार लगभग कितना बेटा, 100 ग्राम से लेकर 2.5 ग्राम तक होता है बेटा। किसका बेटा, इसे बोलते हैं पोंटा बेटा। ठीक है, पांव में पहने जाने वाला आभूषण है बेटा। ठीक है, झांवर के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। तो ये है झांवर आपका। ठीक है, झुम झुम झांवर आपका। ठीक है, जो क्या गाना था ये राजस्थानी, मुझे याद नहीं आ रहा है, दिमाग से स्किप हो गया। ठीक है, झूमर 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 बाजे तेरी झूमर, पाँव में पहने जाने वाला झांवर है बेटा। ठीक है, यह दोनों किसमें, पिडलियों पर पहने जाने वाला आभूषण है। किसमें बेटा, पिडलियों में पहने जाने वाला आभूषण है। सामान्य रूप से इसका भार 100 ग्राम रखा जाता है। यह अंदर से खोखले होते हैं और इनके अंदर छोटे छोटे बीज अथवा छोटे छोटे पत्थर डाले जाते हैं, ताकि क्या छम छम बाजे मेरी पैजमियाँ हैं। छम छम बाजे किसकी, इनकी पैजमियाँ बेटा। ठीक है, क्योंकि इससे चलते ही सुंदर सी प्यारी सी आवाज़ उत्पन्न होती है, तब इसके अंदर क्या छोटे पत्थरियाँ क्या डाले जाते हैं बेटा, मुझे बता दो। छोटे पत्थर या कोई छोटी छमछम करने वाली चीजों को इनके अंदर डाला जाता है। वर्तमान में यह प्रचलन में नहीं है। क्षेत्रों की बोलियां या भिन्नता के अनुसार इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था बेटा। ठीक है, किसे बेटा, झांवर को बेटा। ठीक है, छमछम बाजे इनकी झांवरियां। ठीक है, बिछुआ बेटा, बिछुआ से तो आप परिचित हैं, आज भी प्रयोग में लाया जाता है। तो बेटा ये बिछुआ है। ठीक है, यह दोनों पैर अंगूठे के बाद दोनों उंगलियों में पहने जाने वाला क्या है, आभूषण है। इनका इस्तेमाल केवल सुहागिन स्त्रियां ही करती है। तो बिछुओं से बेटा सब क्या है, परिचित है। ठीक है, तो बिछुआ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पाजेब है, जिसे जेवरी भी कहते हैं, पैजबी भी कहते हैं बेटा। ये है पाजेब आपका। ठीक है बेटा, आइए जानते हैं। देखो बेटा, पुराने समय में यह एक चौड़ी पट्टी के रूप में होती थी, जिस पर छोटे छोटे बहुत सारे घुंघरू बंधे होते थे और इन्हें पहनकर चलने पर बहुत ही सुंदर मधुर क्या बेटा, ध्वनि उत्पन्न होती थी। अगर रात को कोई चलता था ना बेटा इसे पहन के, तो बड़े बड़े लोग डर जाते थे, पाजेब पाजेब, क्योंकि सुंदर सी ध्वनि आती थी। हैं, आजा मुझको पुकारे तेरे गीत रे हैं, ऐसे ही। ठीक है, रात में कोई 12 बजे अगर बोले छम 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 करके ऐसे पाजेब पहन के आ जाए, तो आपको क्या, आजा मुझको पुकारे तेरे गीत रे मितवा वाला गाना याद आ जाएगा, आप डर के भाग जाओगे बेटा। ठीक है, तो पाजेब इसे बोलते हैं। ठीक है, याद रखना।
नेक्स्ट है आपका अंतिम है लच्छा बेटा। तो लच्छा क्या है, यह एक लड़ी जैसी होती है, आभूषण होता है। इसमें कम से कम 5 से लेकर 7 लड़ियां होती हैं जो एक दूसरे से हुक द्वारा जोड़ी रहती हैं। सामान्य रूप से इनका भार 100-100 ग्राम होता है। वर्तमान में यह क्या हो गया है बेटा, लुप्त हो गया। बेटा वर्तमान में मैं बता दूं आपको, ऐसे आभूषण लुप्त हो गए, या तो जो बड़े हैं, या तो जो भारी हैं, या तो जो क्या है पहनने में क्या नहीं होते हैं बेटा, सरल या सुविधाजनक नहीं होते। उन आभूषणों का प्रयोग क्या हो गया बेटा, पूरी तरह क्या हो गया, कम होते जा रहा है। उसके स्थान पर नए आभूषणों को क्या किया जा रहा है, डिजाइन किया जा रहा है, जो पहनने में क्या हो बेटा, सुविधाजनक हो। तो हमने उत्तराखंड के जितने भी आभूषण थे बेटा, उनके बारे में हमने परिचर्चा की है। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, उत्तराखंड की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। कहीं न कहीं से आपके लिए एक प्रश्न पूछ लेता है बेटा। 40 नंबर का अगर आपसे उत्तराखंड पूछता है तो आपको 1 नंबर यहाँ से भी लेना है बेटा। तो एक नंबर आपको कहाँ से खींचना है, ये तो आपको सिलेक्ट करना है बेटा। जब आप देखोगे, जब आप सभी वीडियो देखोगे कि हाँ, कि मनोज सर की ट्रिक जो वीडियो है कि हाँ उन्होंने क्या दी है, हमें पार्ट वाइज वीडियो दी है, तो उससे आपको पता चलेगा बेटा। ठीक है, तो जुड़िए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, विजिट कीजिए अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। बाकी बेटा जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी के वीडियो आते हैं वो एनसीईआरटी से संलग्न होते हैं बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी के वीडियो संलग्न होते हैं, एनसीईआरटी के पूरे बनाए हुए नोट्स हैं, वही आपके लिए मैं लाता हूँ, क्योंकि 1 नंबर आप लेने में पीछे न हट जाओ बेटा। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाओगी ना कि मेरा तो एनसीईआरटी का उत्तर था, मुझे तो लेना ही है, कोई छीन नहीं सकता बेटा वो नंबर आपसे। ठीक है, आप अपने हक को क्या कर सकते हो, कोर्ट से भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच।